हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है तो इसको पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली यू विल बी आस्क्ड questions on these particular topics in your next interview. So without wasting any time, let's start. तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक टेबल बना लिया है जो है एक ऑर्डर्स टेबल, और इसके ऊपर वी हैव 10 क्वेश्चंस टू सॉल्व। सो सबसे पहले क्या करते हैं, आई रन दिस कोड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और एक बार ऑर्डर्स टेबल का पूरा स्कीमा देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेबल में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, दैट इज अ प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। देन वी हैव यूज़र आईडी जो हमें बताएगी किस पर्टिकुलर यूज़र ने ऑर्डर किया है। देन वी हैव ऑर्डर डेट, मतलब किस दिन पे वो ऑर्डर हुआ है। देन वी हैव शिप डेट, मतलब किस पर्टिकुलर दिन पे वो ऑर्डर डिलीवर हुआ है। उसके बाद ऑर्डर स्टेटस क्या है, क्या वो ऑर्डर डिलीवर हो गया है या फिर कैंसिल हो गया है, हो सकता है वो ऑर्डर रिटर्न हो गया हो। और उसके बाद वो किस कैटेगरी का ऑर्डर था, क्या पता वो फैशन का ऑर्डर है या इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का ऑर्डर है। देन वी हैव पेमेंट मेथड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई है, कैश ऑन डिलीवरी है, नेट बैंकिंग है। देन वी हैव ऑर्डर अमाउंट, देन वी हैव सिटी की वो किस सिटी से ऑर्डर हुआ है, एंड देन वी हैव स्टेट कि वो किस स्टेट से ऑर्डर हुआ है। सो दीज आर ऑल द कॉलम्स दैट वी हैव इन दिस टेबल। सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एवरेज डिलीवरी टाइम फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी ओनली फॉर डिलीवर्ड ऑर्डर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिलीवर्ड ऑर्डर्स को फिल्टर आउट करना है और उनका एवरेज डिलीवरी टाइम देखना है पर कैटेगरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। अब क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डिलीवर्ड ऑर्डर्स को पे हमें ये एवरेज डिलीवरी टाइम निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर स्टेटस पे फिल्टर कर देता हूँ, वेयर ऑर्डर स्टेटस एंड दैट शुड बी इक्वल टू डिलीवर्ड ऑर्डर्स। तो मैं यहाँ से डिलीवर कॉपी करता हूँ, आई पेस्ट इट हेयर एंड आई रन दिस। तो अब क्या होगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ डिलीवर्ड ऑर्डर्स का डिटेल मिल रही है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, हमें निकालना है एट ए कैटेगरी लेवल व्हाट इज़ द एवरेज डिलीवरी टाइम। तो सबसे पहले डिलीवरी टाइम निकाल लेते हैं। तो डिलीवरी टाइम इज़ गोइंग टू बी नथिंग बट हम लोग करेंगे डेट डिफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट डिफ, और डेट डिफ हमें करना क्या है, हमें करना है शिप डेट और ऑर्डर डेट के बीच में। तो आई राइट ऑर्डर डेट हेयर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ डेट डिफ। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिप हमारा 3rd ऑफ जैन को हुआ है और ऑर्डर हमारा 1st ऑफ जैन पे था। तो दोनों दिनों में तो इन दोनों डेट्स में 2 दिन का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे डेट डिफरेंस में 2 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज ऑफ डेट डिफरेंस निकालना है एट ए कैटेगरी लेवल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई राइट प्रोडक्ट कैटेगरी हेयर, और अब मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो आई विल डू एवरेज हेयर एंड दिस विल बी एवरेज डिलीवरी टाइम। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एवरेज डिलीवरी टाइम। अब यहाँ पे मैं क्योंकि अब एवरेज कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा। तो आई राइट ग्रुप बाय 1 एंड आई रन दिस। तो अब आप देख सकते हो हमें हर एक कैटेगरी के लिए उसका एवरेज डिलीवरी टाइम मिल गया है, विच वॉज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू फाइंड द टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट टोटल ऑर्डर वैल्यू इन जनवरी 2024। तो एक बार मैं वापस ऑर्डर्स टेबल को क्वेरी कर लेता हूँ, एंड इसमें अब मुझे क्या करना है, मेरे को फिल्टर आउट करना है जनवरी 2024 के लिए, और आई हैव टू फाइंड आउट टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट टोटल ऑर्डर वैल्यू। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वापस एक बार लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और यहाँ पे मैं फिल्टर डालता हूँ वेयर ऑर्डर डेट, वेयर आई लेट्स राइट मंथ ऑफ ऑर्डर डेट। अब क्योंकि मेरे को जनवरी के लिए करना है तो आई राइट 1 हेयर, और ईयर 2024 के लिए करना है तो आई अगेन राइट अ फिल्टर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट एंड दैट शुड बी 2024। तो अब ये पर्टिकुलर कोड क्या करेगा, मंथ
ऑर्डर डेट का फिल्टर आउट करेगा जहाँ जहाँ पे 1 है, मतलब जनवरी का, और ईयर जहाँ जहाँ पे भी ऑर्डर डेट में 2024 है तो वो फिल्टर आउट हो जाएगा. सो आई विल रन दिस. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सिर्फ और सिर्फ 2024 के ऑर्डर्स दिख रहे हैं. तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट टोटल ऑर्डर वैल्यू. तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेट पे ग्रुप बाय करूँगा, और जब मेरे को हाईएस्ट टोटल ऑर्डर वैल्यू निकालनी है तो मैं कर लूँगा सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट एज टोटल ऑर्डर वैल्यू. और अब क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेट के स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, स्टेट, और अब क्योंकि हम एग्रीगेट कर रहे हैं सम फंक्शन को यूज़ करके, तो आई हैव टू राइट ग्रुप बाय 1 हेयर. तो आई विल रन दिस. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें हर एक स्टेट की टोटल ऑर्डर वैल्यू मिल गई है, पर हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 स्टेट्स चाहिए. तो एक काम करते हैं, ऑर्डर बाय 2 डिसेंडिंग कर देते हैं. तो इससे क्या होगा, मेरे को सब स्टेट्स मिल जाएगी ऑन दी ऑर्डर ऑफ जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, दैट इज़ 29,497 अमाउंट का ऑर्डर, फॉलोड बाय दिल्ली एंड देन राजस्थान. अब क्योंकि हमें सिर्फ टॉप 3 चाहिए तो मैं यहाँ पे लिमिट 3 ऐड कर देता हूँ एंड आई विल रन दिस. तो अब यहाँ पे हमें टॉप 3 स्टेट्स मिल चुकी हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड राजस्थान. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई यूजर्स हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर यूजिंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट पेमेंट मेथड्स. तो एक बार वापस मैं ऑर्डर टेबल का स्ट्रक्चर देख लेता हूँ. अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वही यूज़र्स को फिल्टर आउट करना है जिन्होंने 2 अलग अलग पेमेंट मेथड से बेसिकली पेमेंट की है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट सिलेक्ट यूज़र ID फ्रॉम ऑर्डर्स. अब मुझे क्या देखना है, मेरे को देखना है कि हर एक यूज़र ने 2 अलग अलग टाइप पे ऑर्डर किया हो. तो इसको हम एक हैकी वे से करेंगे जो है ग्रुप बाय और हैविंग यूज़ करके. तो आई ग्रुप बाय यूज़र, और मैं चेक करूँगा हैविंग क्लॉज लगा के दैट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट पेमेंट मेथड शुड बी ग्रेटर देन 1. तो इससे क्या होगा, पेमेंट हम हर एक यूज़र पे ग्रुप बाय करेंगे और देखेंगे उसका पेमेंट मेथड क्या है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे यूज़र ID 1 के 2 ऑर्डर हैं, 101 एंड 103, और इन दोनों पे पेमेंट मेथड अलग है. एक पे क्रेडिट कार्ड है, एक पे नेट बैंकिंग है. तो जब मैं यूज़र ID पे ग्रुप बाय करूँगा और देखूँगा डिस्टिंक्ट पेमेंट मेथड कितने थे, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है. तो द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट पेमेंट मेथड इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसने 2 अलग अलग तरीकों पे शॉप की, 2 अलग अलग पेमेंट मेथड से शॉप की है. तो इसकी वजह से हमें सब वो यूज़र्स मिल जाएंगे. तो आई विल रन दिस. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सब यूज़र आईडीज़ मिल गई हैं जिन लोगों ने एटलीस्ट 2 पेमेंट मेथड से पेमेंट की है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस पे आई विल रन द ऑर्डर्स टेबल अगेन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मंथ ओवर मंथ ग्रोथ इन द टोटल ऑर्डर वैल्यू. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग हर मंथ का टोटल ऑर्डर वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद उसका मंथ ओवर मंथ ग्रोथ निकालेंगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं, मंथ का टोटल ऑर्डर वैल्यू निकाल लेते हैं. तो मैं करता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स. अब मुझे करना क्या है, हर एक मंथ ओवर मंथ निकालना है. तो सबसे पहले मैं डेट को मंथ में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डेट फॉर्मेट फंक्शन. तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर डेट को पास करेंगे, ऑर्डर डेट, और मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करूँ लूँगा ईयर मंथ, और लास्ट में मैं उसको 1 की डेट असाइन कर लूँगा. तो मैं एक बार सिलेक्ट स्टार कॉमा ये चला के दिखाता हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक डेट के अगेंस्ट हमें उसका ईयर और मंथ मिल जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट उसको उस मंथ की फर्स्ट डेट का टैग मिल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1 हार्ड कोड करके पास किया है. तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऑर्डर 1 Jan का था, तो यहाँ पे 1 Jan ही आया है, पर जो नेक्स्ट ऑर्डर था वो 2 Jan का था. पर अब क्योंकि हमने उसको डेट फॉर्मेट कर दिया है और हमने उससे सिर्फ ईयर और मंथ एक्सट्रैक्ट किया और लास्ट में डमी 01 अटैच कर दिया, तो यहाँ पे वो भी 01 पे अटैच हो गया है. पर जो नेक्स्ट ऑर्डर था यहाँ पे, लेट से ऑर्डर ID 110, ये 02 मतलब फेब का ऑर्डर था. तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 202
0402 और 01, मतलब 1 Feb आ गया है। तो इससे क्या होगा, मैं जिस डेट पे भी डेट फॉर्मेट चलाऊंगा ना, मुझे उस मंथ का फर्स्ट डेट पे साइन हो जाएगा वो। तो अब क्या करना है, मुझे निकालना है टोटल वैल्यू कितना था उस पर्टिकुलर मंथ में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई डू सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट एज टोटल, और डेट फॉर्मेट को हम लिख लेते हैं एज MN विच इज़ मंथ। और अब क्योंकि यहाँ पे सम कर रहे हैं तो आई ऐड ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय 1। तो आई रन दिस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमें दो महीनों का टोटल मिल चुका है कितना है। तो अब हमें देखना है ये मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कितनी थी। तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक लीड फंक्शन का। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक CT बना लेता हूँ। तो आई राइट विद बेस एज, और नीचे आके आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस। आई रन दिस। तो यहाँ पे हमें मंथ वाइज टोटल आ गया है। तो व्हाट आई डू सिलेक्ट स्टार, और उसके बाद आई यूज़ लीड। और लीड हमें करना क्या है, टोटल कॉलम को, एंड पार्टीशन बाय कुछ नहीं है, आई डू ऑर्डर बाय MN एज नेक्स्ट मंथ टोटल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे लीड करके जनवरी के आगे ही नेक्स्ट मंथ का टोटल आ गया जो है फेब का। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है और डिवाइड कर लेना है जनवरी से, जनवरी माइनस फरवरी डिवाइडेड बाय जनवरी, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकालने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई डू सिलेक्ट टोटल माइनस दिस लीड, और इसको हम पूरा डिवाइड कर लेंगे टोटल से। तो यहाँ से मैं एज हटा देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं वापस एक सब क्वेरी में डाल देता हूँ, एंड आई रन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे एक टेबल एलियास दे देता हूँ A। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मंथ ऑन मंथ ग्रोथ मिल चुकी है जो है -0.29%, मतलब -29%। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, डिटरमाइन द क्यूमुलेटिव ऑर्डर अमाउंट पर यूज़र ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। तो हमें हर एक यूज़र की क्यूमुलेटिव ऑर्डर अमाउंट निकालनी है ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंगली। तो एक बार व्हाट आई डू, आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो एक बार मैंने इसको रन कर लिया है। तो अब हमें करना क्या है, हमें हर एक यूज़र आईडी के अगेंस्ट उनकी क्यूमुलेटिव ऑर्डर निकालना है। लेट से पहला ऑर्डर यूज़र आईडी ने 19,999 का किया है, तो सेकंड ऑर्डर जो है यूज़र आईडी का दैट वाज फॉर 499। तो अब जो सेकंड ऑर्डर था वो क्यूमुलेटिव होके आ जाएगा 19,999 प्लस 499, तो ये हो जाएगा सेकंड क्यूमुलेटिव ऑर्डर। तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई डू यूज़र, तो हमें ये यूज़र आईडी लेवल पे निकालना है, एंड आई डू सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट। और अब क्योंकि हमें ये हर एक यूज़र लेवल पे निकालना है, तो आई डू अ पार्टीशन ऑन यूज़र आईडी एंड ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। पार्टीशन बाय लिखना है यहाँ पे, पार्टीशन बाय यूज़र आईडी एज क्यूमुलेटिव। तो आई रन दिस। लेट्स डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ यूज़र आईडी मैं एक काम करता हूँ, स्टार रन कर लेता हूँ, इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र आईडी 1 ने 3 ऑर्डर किए थे। पहला ऑर्डर वैल्यू उसका 19,999 था, तो क्यूमुलेटिव में वही आया है। सेकंड ऑर्डर जो था उसका 499 का था, तो क्यूमुलेटिव इज 20,498, जो कि है सम ऑफ 19,999 प्लस 499। और जो थर्ड ऑर्डर था यूज़र आईडी 1 का, दैट वाज फॉर 12,999, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव में टोटल आ गया 33,497। तो ऐसे करके ये एट एन यूज़र लेवल वी कैन फाइंड द क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस पे हमें क्या करना है, फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स दैट वर रिटर्न्ड।
तो हमें हर एक कैटेगरी पे निकालना है कितने परसेंटेज ऑफ ऑर्डर रिटर्न हुए थे। तो एक बार वापस आई डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एंड आई रन दिस। और अब हमें क्या करना है, हमें हर एक कैटेगरी लेवल पे ये निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे केस व्हेन स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। तो एक काम करते हैं, एक फ्लैग बनाते हैं, केस व्हेन ऑर्डर स्टेटस इज अब क्योंकि हमें सिर्फ रिटर्न देखना है तो आई विल कॉपी रिटर्न फ्रॉम हेयर। एक रिटर्न फ्लैग बनाते हैं यहाँ पे, रिटर्न केस व्हेन ऑर्डर स्टेटस इज रिटर्न देन आई विल रिटर्न 1 एल्स 0 एंड। तो ये एक फ्लैग बन गया एंड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी आई विल डू सिलेक्ट स्टार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें रिटर्न का एक फ्लैग मिल गया, जहाँ जहाँ पे भी रिटर्न हुए ऑर्डर्स वहाँ पे वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मेरे को प्रपोर्शन निकालनी है द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स दैट वर रिटर्न्ड। और वो कैसे निकलेगी, हमें हर एक कैटेगरी पे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्डर्स थे और कितने उसमें से रिटर्न हुए हैं, और उन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझको मिल जाएगी रेशियो, एंड दैट टू एट ए कैटेगरी लेवल। तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरी लिख लेता हूँ, सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। और अगर मैं इसका सम कर दूँ यहाँ पे, तो मुझे हर प्रोडक्ट कैटेगरी पे पता चल जाएगा भाई टोटल कितने ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं। करेक्ट, तो इसको रन कर लेता हूँ, एज रिटर्न्ड ऑर्डर्स। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप बाय। तो यहाँ पे पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 है, फैशन में 0 है, होम डेकोर में 1 है, बुक्स में 2 है। और अब जब रेशियो निकालनी है तो मुझे इसको डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ बाय काउंट स्टार। अब क्योंकि हमारा जो ऑर्डर्स टेबल है वो ऑर्डर आईडी लेवल पे है, तो एवरी रो रिप्रेजेंट्स 1 ऑर्डर। तो अगर मैं काउंट स्टार करूँगा तो मेरे को बता देगा रिटर्न्ड परसेंटेज। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि होम डेकोर में 0.33 है, दैट इज़ 33%। तो अगर आपको प्रॉपर परसेंटेजेस चाहिए देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 100 टू गेट अ प्रॉपर परसेंट, दैट इज 33.33 ईयर। बुक्स में 50% था और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड ब्यूटी में देर वर 0% ऑफ द ऑर्डर्स विच वर रिटर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रैंक सिटीज विद इन ईच स्टेट बेस्ड ऑन देयर टोटल ऑर्डर वैल्यू। ये तो सिंपल ही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स और मैं इसको रन करता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है हर स्टेट में, हर सिटी के कितने ऑर्डर अमाउंट पे ऑर्डर्स थे। रैंक सिटीज़ विद इन ईच स्टेट बेस्ड ऑन द टोटल ऑर्डर वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आई राइट स्टेट और सिटी पे ग्रुप बाय करके आई विल फाइंड द टोटल ऑर्डर वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर सिटी। सो आई राइट स्टेट हेयर, then I'll write city and then I do sum of order amount as total, और I'll add group by here, group by 1, 2। और अब मुझे मिल गया स्टेट एंड सिटी लेवल पे टोटल ऑर्डर अमाउंट कितना था। अब मुझे इसको रैंक करना है। तो रैंक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं डालता हूँ एक सिटी में। तो आई राइट विद बेस एज, और उसके बाद मैं क्या यहाँ पे करूँगा, आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस। तो यहाँ पे मेरे को वही सेम चीज़ मिल गई। और अब मुझे इसको रैंक करना है स्टेट एंड हर स्टेट में सिटी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑर्डर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई यूज़ अ विंडो फंक्शन हेयर। सो आई यूज़ अ रो नंबर हेयर। तो आई राइट रो नंबर और उसके बाद वील राइट एन ओवर क्लॉज, और ओवर को हम पार्टीशन करेंगे ऑन स्टेट, पार्टीशन बाय स्टेट, ऑर्डर बाय टोटल डिसेंडिंग। इससे हमें हर स्टेट की हाईएस्ट, इससे हमें क्या होगा, हर एक स्टेट पे मिल जाएगा कौन सा सिटी ने हाईएस्ट किया है। और आई डू वन थिंग, आई यहाँ पे आई ऐड ऑर्डर बाय 1 एंड आई रन दिस। तो सबसे पहले दिल्ली स्टेट में एक ही सिटी थी, तो यहाँ पे हमें इसके 1 की रैंक मिली है।
गुजरात में भी एक ही सिटी है, कर्नाटका में भी एक ही है, बट फॉर महाराष्ट्र वी हैव 2 सिटीज़, मुंबई एंड पुणे। मुंबई ने सबसे ज़्यादा टोटल किया है तो इसको 1 का रैंक मिल गया है, और पुणे का सेकंड हाईएस्ट है, इसलिए वी आर गेटिंग अ रैंक ऑफ 2 हियर। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। लेट्स गो हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रीऑर्डर रेट, दैट इज द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु हैव प्लेस्ड मोर देन 1 ऑर्डर। तो एक काम करते हैं, इस पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं सेम तरीके से करूँगा जैसे हमने मोड ऑफ पेमेंट वाले को किया था। तो आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और अब मुझे देखना है कितने यूज़र्स ने मल्टीपल ऑर्डर किए हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र आईडी पे ग्रुप बाय करूँगा, यूज़र आईडी, ठीक है, आई एड अ ग्रुप बाय 1 हेयर हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या होगा, मुझे वो सब यूज़र आईडीज़ मिल जाएंगी जिन्होंने एक से ज़्यादा ऑर्डर किया है। और अब जब हमें रीऑर्डर रेट निकालना है, वो कैसे निकलेगा, दैट इज़ एक्चुअली द काउंट ऑफ ऑल दीज यूज़र्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूज़र। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डालता हूँ सब क्वेरी में। तो आई विल राइट सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस। तो इन टोटल 7 यूज़र्स ने एक से ज़्यादा बार ऑर्डर किया है। तो अब हमें डिवाइड करना है इसको टोटल ऑर्डर से। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक सब क्वेरी बनाता हूँ। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट, तो आई विल राइट सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। तो आई विल रन, तो यहाँ पे ब्रैकेट इज मिसिंग, आई विल ऐड द ब्रैकेट एंड आई विल रन दिस। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि टोटल यूज़र्स जितने थे उनमें से रफली 70% यूज़र्स ने रीऑर्डर किया है। सो दिस वॉज अबाउट द 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन में। So the next question is, among the top 1 user by total spend, find the most frequent order product category। तो हमें क्या करना है, जो एक ऐसा टॉप यूज़र निकालना है जिसने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है और उसकी मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑर्डर कैटेगरी कौन सी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। अब मैं देखूँगा कि किस यूज़र आईडी ने सबसे ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर किया है। उसके लिए आई विल डू वापस यूज़र आईडी पे ग्रुप बाय एंड आई विल सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट एज टोटल। आई विल ऐड ग्रुप बाय हेयर, ग्रुप बाय 1, एंड आई विल पुट दिस इनटू अ CT। सो आई विल ऐड विद बेस एज। उसके बाद आई विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस लिमिट 1, select star from base order by total descending limit 1। तो अब हमें पता चल गया यूज़र आईडी 1 एक ऐसा यूज़र है जिसने सबसे ज़्यादा अमाउंट का स्पेंड किया है। तो अब हमें देखना है उसका मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी क्या था। तो आई विल डू वन थिंग, आई विल डू सेलेक्ट यूज़र आईडी फ्रॉम दिस, और मैं क्या करता हूँ, एक इसको पूरे को सब क्वेरी में डाल देता हूँ, और मैं अपने मेन ऑर्डर्स टेबल से सिर्फ और सिर्फ यूज़र आईडी 1 के ऑर्डर्स को फिल्टर आउट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर यूज़र आईडी इन दिस सब क्वेरी। तो इससे क्या होगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यूज़र नंबर 1 के मिल जाए। तो अब मुझे देखना है कि इसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस पर्टिकुलर कैटेगरी से ऑर्डर किया है। तो यूज़र आईडी के 3 ऑर्डर्स थे, जिसमें से 2 यूज़र आईडी 1 के इन टोटल 3 ऑर्डर्स थे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के थे और एक होम डेकोर का था। तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑर्डर कैटेगरी फॉर हिम। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई विल डू ग्रुप बाय ऑर्डर। सो आई विल डू ग्रुप बाय प्रोडक्ट कैटेगरी और आई विल डू सम ऑफ ऑर्डर्स ऑर्डर आईडी। तो मेरे को पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने ऑर्डर्स थे, एंड आई विल डू ग्रुप बाय 1।
तो मेरे को पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक्स में आई विल नॉट डू सम, आई विल डू काउंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ऑर्डर्स थे और होम डेकोर में 1 था। तो अब क्योंकि हमें हाईएस्ट वाली कैटेगरी निकालनी है तो आई विल डू वन थिंग, आई विल पुट दिस अगेन इनटू अ सब क्वेरी and I'll write select star from, I'll write select product category see, from this table where I'll do order by, और एक काम करते हैं इसको एलियास दे देते हैं CT and I'll order by CT descending limit 1 पे। आप देख सकते हो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर ईच पेमेंट मेथड एक्सक्लूडिंग कैंसल्ड एंड रिटर्न्ड ऑर्डर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन I'll give this as an assignment to you। आप इसका कोड लिखो और कमेंट करो एंड आई विल रिव्यू ईच वन ऑफ योर्स कोड। इन पर्टिकुलर 9 क्वेश्चंस में हमने हर एक की कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस किया है और ये सब कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। I hope you like this video, share this video with your friends and do subscribe to the channel. I'll be coming up with more such videos. Thank you.